हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 करा दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 26 से 50 करेंगे। इस पार्ट में हम एडवांस टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि ID वर्सेस क्लास, div वर्सेस स्पैन, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट, सेगमेंटिक टैग्स, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, डोम, इवेंट होस्टिंग, कलर्स, इवेंट बबलिंग, इक्वल इक्वल वर्सेस इक्वल 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 में अंतर, थ्रो फंक्शंस, दिस एलिमेंट। HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस 26 से 35। क्वेश्चन नंबर 26 है, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। आईडी एक पेज में सिर्फ एक बार यूज़ होती है और क्लास मल्टीपल एलिमेंट में यूज़ हो सकती है। और आईडी में हैश से सिलेक्ट करते हैं, जबकि क्लास में डॉट से सिलेक्ट करते हैं। और आईडी में यूनिक होती है और क्लास विजिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होता है। डिव ब्लॉक एलिमेंट है, नई लाइन से स्टार्ट होता है और लेआउट बनाने के लिए यूज़ होता है। और स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, सेम इनलाइन पर में रहता है और छोटे टैग्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेगमेंटेड टैग्स क्या होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे टैग जो कंटेंट का मीनिंग बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, नैब, मैन। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है जो पूरी लाइन की विद ले लेता है, जैसे कि डिव, पैराग्राफ, एच1, सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है जो सिर्फ जितनी ज़रूरत हो उतनी ही विद लेता है, जैसे कि स्पैन, एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग इमेज। क्वेश्चन नंबर 31 है, HTML कमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ये सिंटैक्स होता है दिस इज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, HTML फुल फॉर्म किस लिए यूज़ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूज़र से डाटा लेने के लिए, एग्जाम्पल के लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंटेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लेस होल्डर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट बॉक्स के अंदर दिखाने वाला इंट टैग्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। इसका सही आंसर फील्ड को मैंडेटरी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, HTML5 के नए इनपुट टाइप्स बताइए। ईमेल्स, नंबर, डेट, पासवर्ड, टैग, URL, कलर, रेंज, फाइल। अब हम देखेंगे CSS इंटरव्यू क्वेश्चन 36 से 42। CSS सेलेक्टर क्या होता है। HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सीरियसली यूज़ होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। यूनिवर्स जैसे कि मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ये सभी एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी होती है। आंसर हो जाएगा स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा CSS लेआउट है, जो एलिमेंट को इजीली अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। 40वां क्वेश्चन है, ग्रिड क्या है। CSS ग्रिड एक 2D लेआउट सिस्टम है जो रोज और कॉलम में लेआउट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, जेड इंडेक्स क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एलिमेंट के लेयर डिसाइड करता है, जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर दिखेगा। 42वां क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, जो मोबाइल, टेबल और डेस्कटॉप सभी डिवाइस में सही दिखे। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन 43 से 50। डोम क्या होता है। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, HTML पेज को जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस और मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। 44वां क्वेश्चन हो जाएगा, इवेंट क्या होता है। आंसर हो जाएगा यूज़र की एक्टिविटी को इवेंट कहते हैं, जैसे कि क्लिक, सबमिट, की प्रेस, माउस ओवर, चेंज। 45वां क्वेश्चन हो जाएगा, गेट एलिमेंट ID क्या हो करता है। ID के थ्रू एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID बाय ब्रैकेट में डेमो। क्वेश्चन नंबर 46वां हो जाए, क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है। CSS सिलेक्टर के थ्रू एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वो। क्वेश्चन नंबर 47 है, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए देख लेते हैं। लूज इक्वलिटी ऑपरेटर और स्टैटिक इक्वलिटी ऑपरेटर। कंपैरिजन देख लेते हैं, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है। और स्टैटिक इक्वलिटी वैल्यू प्लस डाटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है। टाइप कन्वर्सन देख लेते हैं लूज इक्वलिटी का। हाँ, ऑटोमेटिक है और इसमें ट्रिपल इक्वल में नहीं है। रिजल्ट देख लेते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और ट्रिपल इक्वल में एक्यूरेट और प्रेडिक्टेबल होता है। और रिकमेंडेड है, लूज इक्वलिटी का काम कम यूज़ करें और स्टैटिक इक्वलिटी का हमेशा परफेक्ट प्रिपेयर करें। 48वां क्वेश्चन हो जाएगा, होस्टिंग क्या होती है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और फंक्शंस को डिक्लेयर से पहले मेमोरी में ले आती है, इसे प्रोसेस की होस्टिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 एरो फंक्शन क्या होता है? एरो फंक्शन का एक मॉडर्न फंक्शन सिंटैक्स है जो एरो ऑपरेटर का यूज़ करता है। ये कोड को छोटा और रिलेटेबल बनाता है। नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा फंक्शन ऐड ए स्लैश बी और रिटर्न में ए प्लस बी। एरो फंक्शन हो जाएगा कॉस्ट ऐड कॉस्ट एंड ब्रैकेट में ए स्लैश बी ए प्लस बी। इसका लास्ट और 50वां क्वेश्चन है, दिस कीवर्ड क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। टॉप 10 वाइवा रिपीटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल सेट। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा क्वेश्चन एचटीएमएल का यूज़ कहाँ होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सीएसएस का यूज़ डिज़ाइन और स्टाइलिंग के लिए। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ लॉजिक और इंटरप्रेटिविटी के लिए। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट एचटीएमएल। आठवां क्वेश्चन है सीएसएस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट सीएसएस। नौवां क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर हो डॉट जेएस। 10वां क्वेश्चन है वेबसाइट के 3 मेन पार्ट क्या हैं? इसका सही आंसर एचटीएमएल स्ट्रक्चर, सीएसएस स्टाइल, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। इंटरव्यू टिप्स देख लेते हैं। इंटरव्यू अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, अगर वेबसाइट में सिर्फ एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, जावास्क्रिप्ट ना हो तो क्या होगा? इसका सही और बेस्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट ओपन हो जाएगी और कंटेंट दिखेगा, लेकिन डिज़ाइन सिंपल होगा और कोई इंटरैक्टिव फीचर जैसे फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन, बटन एक्शन काम नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में हम पार्ट 3 देखेंगे जिसमें हम 51 से लेकर 75 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।